जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गरीबों, बेरोजगारी और अस्थायी कर्मचारियों तथा किसानों के संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज होती है, कोई भी अच्छी योजना आती है, तो हम आपके लिए दोस्तों सबसे पहले लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश में गरीबों, बेरोजगारों और अस्थायी कर्मचारियों, किसानों के लिए सरकार क्या योजनाएं लाने वाली है और दूसरे देशों में क्या योजनाएं चल रही है, उसके कारण से हमारा देश विकसित नहीं है और हमारा देश विकासशील क्यों है, और गवर्नमेंट को क्या स्टेप ले कि किसानों, गरीबों को फायदा हो सके। तो इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, इसमें बहुत बढ़िया बात बताने वाला दोस्तों मैं, क्योंकि जो गरीबों और बेरोजगारों के लिए फायदेमंद हो सकती है और ये सरकार लाने का प्लानिंग भी कर रही है। जैसा कि आपने सुना होगा, राहुल गांधी जी का जो जब भी भाषण देते हैं कि न्यूनतम आय की, मतलब वो घोषणा करने की बात कर रहे हैं न्यूनतम आय गारंटी की, क्योंकि न्यूनतम आय मतलब उनका बोलना ये है कि हर मतलब भारतीय की इतनी तो आय कम से कम होनी चाहिए, उसको मतलब अपना रोजमर्रा की जिंदगी वो आराम से जी सके और अपनी सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। तो उनका ये बोलना है। तो इस वीडियो में हम पूरा जानने चाहेंगे कि विकसित देशों में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, और कई राज्यों के अंदर ये योजनाएं भी चल रही है, उनका क्या फायदा हो रहा है। तो न्यूनतम आय गारंटी समय की मांग। सरकार द्वारा छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये नगद देने की घोषणा को एक समझदारी भरे कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसका राजनीतिक लाभ उसे मई में मिलेगा। बजट में इस स्कीम की घोषणा दो खास बातों के बाद हुई। पहले एक रिपोर्ट जिसे सरकार ने दबा दिया, जिसके बाद अनुसार बेरोजगारी पिछले 45 वर्ष में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है, और दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी न्यूनतम आय गारंटी की बात कर रहे हैं। पहले से चल रही योजनाएं, किसानों के लिए इस तरह की योजनाएं देश में पहले से ही काम कर रही। तेलंगाना में दोस्तों बताना चाहूंगा, किसानों को 8,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं, और मोदी सरकार की योजना इन किसानों के लिए जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम है, अर्थात लगभग 5 एकड़, इस तरह का किसान यदि तेलंगाना में रह रहा होता, उसको पहले से ही 40,000 रुपये मिल रहे होते हैं। तो उड़ीसा में दोस्तों ये सेम योजना चल रही है। उड़ीसा में सभी किसानों को 5,000 रुपये नगद मिलते हैं, और इसके अलावा छोटे किसानों को बिजाई की 5 सीजनों के लिए सहायता के तौर पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं, तथा प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 3 चरणों में 12,500 रुपये दिए जाते हैं। इन दोनों योजनाओं के आलोचक भी है, और जिनका कहना है कि इन योजनाओं को लागू करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस बात का पता कैसे चलेगा कि कौन छोटा किसान है और कौन भूमिहीन। इसके अलावा संसाधनों की कमी के बारे में पता करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि इसी संभावना की राज्य सरकारें भी इस योजना का अनुसरण करेगी, क्योंकि केंद्र कर रहा है और राजनीतिक तौर पर ही ये लाभ का सौदा है। यह विभाग विचार की राज्य की ओर से सीधे नकदी हस्तांतरण के बिना लोगों का गुजारा नहीं चल सकता, क्योंकि केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि ये विदेश में उपजा विचार है। यूके में बेरोजगार दंपतियों को सरकार की ओर से प्रति सप्ताह 144 पाउंड मतलब 42,000 प्रति माह दिए जाता है। तो आप देख सकते हो, विदेशों के अंदर, यूके मतलब ब्रिटेन के अंदर जो बेरोजगार है, उनको बेरोजगार दंपति है, उनको दोनों को मतलब 114 पाउंड मतलब 42,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। जिन परिवारों के पास घर नहीं है, उनका खराब स्थिति में रह रहे हैं, उनको सरकार की ओर से बहुत रियायती दरों पर सरकारी आवास भी सुविधा दी जाती है। अमेरिका में बेरोजगारी लाभ दिए जाते हैं। तो जून 2016 में स्विट्जरलैंड के नागरिकों को दोस्तों एक प्रस्ताव का खारिज कर दिया, जिसके तहत सभी लोगों के लिए निश्चित मूल आय का प्रावधान किया गया था। जैसे कि राहुल गांधी प्रस्तावित कर रहे हैं, जनमत संग्रह में 77% स्विस नागरिकों ने ये प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, और जिसके तहत उन्हें हर महीने बिना शर्त एक निश्चित आय मिलनी थी, चाहे उनके पास कोई नौकरी हो या अन्य आय हो या नहीं। तो दोस्तों, उन्होंने स्विट्जरलैंड के लोगों ने ये न्यूनतम आय वाला जो प्रपोजल था गवर्नमेंट का, वो 77% लोगों ने खारिज कर दिया कि हमारे को न्यूनतम आय नहीं चाहिए। इस प्रस्ताव में समर्थकों ने प्रत्येक व्यक्ति को 2500 स्विस फ्रैंक यदि प्रतिमाह मतलब 1.8
लाख प्रति माह देने की बात चल रही थी तथा प्रत्येक बच्चे के लिए 625 स्विस फ्रैंक मतलब 45,000 रुपये प्रति माह का प्रस्ताव रखा गया था। इस योजना के समर्थकों का तर्क था कि तेजी से बढ़ रहे ऑटोमेशन के कारण पश्चिमी देशों में नौकरियां लगातार घटती जा रही है। योजना में विरोधियों का तर्क था कि ऐसी योजनाओं से स्विट्जरलैंड में लाखों अप्रवासी पहुंच जाएंगे। पाठकों के लिए एक रुचिकर होगा कि किसी भी स्विस पार्टी में इसका समर्थन नहीं किया। भारत में स्थिति बिल्कुल भिन्न है, जहां पैसे की कमी के बावजूद सभी पार्टियां नगद पैसा देना चाहती है। दोस्तों, फिनलैंड में हुआ प्रयोग। कुछ दिन पहले फिनलैंड में एक प्रयोग संपन्न हुआ जिसमें तहत 28 से 58 वर्ष की उम्र में 2000 बेरोजगार लोगों को प्रतिमाह 45,000 रुपये दिए जाएंगे। नौकरी मिल जाने पर भी इन लोगों को ये राशि मिलती रहेगी ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि तयशुदा आय का क्या असर पड़ता है। स्पेन से बार्सिलोना और नीदरलैंड में यूट्रेक्ट शहर में भी ऐसे प्रयोग हो रहे हैं। भारत से यूरोप तक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार लोगों को लुभा रहा है। उदारवादियों का मानना है कि इससे गरीबी असमानता घटेगी। दक्षिणपंथियों का मानना है कि कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा सटीक तरीका है और नरेंद्र मोदी इस वायदे के साथ सत्ता में आए थे कि वह मनरेगा जैसी योजनाओं को दफना देंगे, लेकिन इस बजट में मोदी सरकार ने मनरेगा को आवंटन 10% बढ़ा दिया, जिससे पता चलता है कि उनके बारे में उनके विचार भी बदल गए। वास्तविकता दोस्तों ये है कि दुनिया भर में नौकरियां घट रही है और आने वाले समय में और भी घटेगी। और बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि 10 से 15 वर्ष के विकसित देशों में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ेगी। इसका अर्थ है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का महत्व और बढ़ेगा। हमारे देश में ये समस्या और भी गंभीर है। पश्चिमी देशों के मुकाबले हम प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी पीछे हैं, इसलिए भारत में अन्य देशों के मुकाबले जल्दी ही और अधिक लोगों को वित्तीय सहायता देने की जरूरत भी पड़ेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री है अथवा कुशल अर्थशास्त्री। ये ढांचागत समस्या है जिससे हम बच नहीं सकते। आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान अन्य पार्टियां भी इस मामले को चर्चा करेगी। दोस्तों, ये था पूरा न्यूज़। आपने देखा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फायदे और घाटे हैं। कई लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, कई लोग इसका प्रयोग करके देख रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अपने देश में कई पार्टी इसको जो चुनावी मुद्दा भी बना रहे हैं कि हम आएंगे तो जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, न्यूनतम आय गारंटी की है, तो इसको हम लागू करेंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। ऐसी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया। और जय हिंद, जय भारत।